Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about chemistry last 3 day strategy. क्या क्या चीजें हमें केमिस्ट्री में फॉलो करनी है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले सब कुछ पढ़ लिया था, अब उसे क्या करना है सो दैट वो 90 प्लस 95 प्लस इजिली स्कोर कर सके, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो जो भी मैं सेशंस लाने वाली हूँ तुम लोग के लिए, वो सब मैं बता दूंगी कि कौन कौन से सेशंस हम लेने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आज इंग्लिश का एग्जाम था, जैसा भी गया, जिनका अच्छा गया तो इट्स गुड, जिनका बुरा भी चला गया इट्स ओके, अब उसको छोड़ो, अब नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो। 24 है, 25 है, 26 एंड 27, 28 को हमारे पास हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। दिस इज फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो 28 को हमारे पास एग्जाम है, तो आज मैं चलो मान लेती हूँ थोड़ी बहुत थकान वकान भी होगी, तो शाम से थोड़ा तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, 24 और 25 को पूरा सिलेबस का रिविजन करना है। जिन्होंने पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उनको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। अब रिवीजन हमें किस तरीके से करना है, तो रिवीजन के लिए हमें नोट्स यूज करने हैं। अगर तुम लोगों ने अपने नोट्स बना रखे थे तो उनको रिवाइज करो, अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो मैंने अपने नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 2023 केमिस्ट्री नोट्स प्लेलिस्ट करके। ठीक है, तो 2023 में सीबीएसई में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स है, तो वो जो भी हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, उनकी पीडीएफ मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। पूरा सिलेबस उसमें मेंशन्ड है, हर एक चीज जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ उसमें मार्क्ड मिलेगा। तो उन नोट्स की हेल्प लो अपना रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमें रीडिंग नहीं करनी है, बिकॉज अभी उतना ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद है, तब डेफिनेटली एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज रिवाइज बाय द हेल्प ऑफ द नोट, सिंपल। उसके बाद बाकी हमारे पास जो भी 2 दिन बचेंगे, इसमें हमें सारे पीवाईक्यूज कर डालने हैं। इवन अगर तुम लोगों ने मान लो पहले पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए थे, उनको रिवाइज करो वापस से। अगर तुमने 10 पीवाईक्यूज करे थे और सेट्स नहीं करे थे, तो जितने भी रिमेनिंग सेट्स हैं सारे सेट्स प्रैक्टिस करो, और सैंपल पेपर्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिकॉज अगर तुम्हें 90 प्लस चाहिए है या 95 प्लस चाहिए है, तो सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू है, इसी में असर्शन रीजन भी है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सॉल्व इजीली नहीं होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगेन हमें इन दोनों दिन पूरा रिवीजन तो करना ही है। तो मेन अभी यही है कि सबसे पहले तो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। अब ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो सिंपली वन शॉट्स देखो। सिलेबस कंप्लीट करना है तो वन शॉट्स की हेल्प लेना, डिटेल्ड लेक्चर्स बिल्कुल मत देखना, एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये गलती बिल्कुल भी अभी मत करना। वन शॉट्स देखो, 1-2 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा वो चैप्टर। नोट्स पीडीएफ मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है, सारे वन शॉट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करो, सारी वीडियोस डाउनलोड करो और सीधे पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, और नोट्स भी पहले से ही डाउनलोड करके रख लेना। जिसने डाउनलोड करे हुए हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं करे हैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है या सैम्पल पेपर्स नहीं है, तो टेलीग्राम पे जाओ, स्टडी वेयर हाउस नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्क नहीं करती है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना स्टडी वेयर हाउस, वहां पे मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें फाइल सेक्शन पे जाना, फाइल सेक्शन को स्क्रॉल करना, सारे मिल जाएंगे तुम लोग को, सैंपल पेपर्स भी और पीवाईक्यूज भी। ठीक है, केमिस्ट्री करके लिखा होगा, केमिस्ट्री पीवाईक्यू 2017 2018, या फिर केमिस्ट्री का सैंपल पेपर 1 2 3 4, इस तरीके से सब मेंशन्ड है उधर पे। ठीक है, तो वहां पे डाउनलोड कर लेना। अब तुम लोग कितने लोग कहते रहते हैं कि नहीं मिल रही है, अरे उसको स्क्रॉल तो करो एक बार, एक ही झटके में तुम लोग तो चाहते हो कि सीधे मिल जाए, थोड़ी तो अपने इनसे मेहनत करो, स्क्रॉल करो, तुम्हें सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, बिकॉज ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू वाले में भी जो हमारा पहला सेक्शन है, उसमें एमसीक्यू भी है, उसमें असर्शन रीजन भी है, तो ये भी हमको प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट लॉन्ग जो वेरी शॉर्ट है, ये सब तो हमें करने ही करने हैं, और केस स्टडी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग है ये हर कोई कर लेता है, डिफिकल्टी जो मेन आती है वो एमसीक्यू और केस स्टडी में आती है। तो अगर ये क्वेश्चंस तुमसे भी हो जा रहे हैं, तो अभी वापस से इन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, इनको रिवाइज मारो और मैक्सिमम फोकस अपना डाल दो एमसीक्यू और केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये चीज तुमको फॉलो करनी है। पहले जो हमारे पास आज का दिन है, कल का दिन है, उसमें पूरा रिवीजन कर डालो। जिसने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट करा है, वो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो।
कितने तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 1-2 ही चैप्टर कर रखे होंगे, अब वो क्या करें? तो उनको ना अभी यही चीज़ मेन फोकस करना है कि सिलेबस तो पहले तुम कंप्लीट कर लो, तब जाके पीवाईक्यूज करना, ठीक है? पास इजीली हो जाओगे, पास होना उतना डिफिकल्ट नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को तुम ले लो, बट अच्छे मार्क्स स्कोर करना इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए हमें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। अब देखो, इधर पे हमारे पास केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है? वी हैव टोटल 10 चैप्टर्स, जिसमें से 3 हमारे पास पहले फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 हमारे पास इनऑर्गेनिक के हैं, और बाकी के 5 हमारे पास ऑर्गेनिक के हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी क्या इंपॉर्टेंट है? जितनी नेम रिएक्शंस है वो लर्न करो, ठीक है? नेम रिएक्शंस का पूरा एक सेशन में लेने वाली हूँ अभी। नेम रिएक्शंस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितनी हमारे पास रिएक्शंस हैं उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करो। यहाँ पे कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कन्वर्जन्स बहुत पूछे जाते हैं, एंड इसी से हमारा केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो केस बेस्ड, केस स्टडी वाले जो हमारे क्वेश्चंस है वो भी इससे डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। एंड इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर, नॉमेनक्लेचर है इधर पे, एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, क्यों होता है, जो रीजन टाइप क्वेश्चंस है वो इधर से मेनली आते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है? इसमें ना रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डीएनएफ ब्लॉक है, डीएनएफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, किनको नहीं कहते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एग्जिबिट करते हैं, कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। तो उधर पे भी हमसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नोमेनक्लेचर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ लिया जाएगा, उसका शेप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे उधर पे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, स्प्लिटिंग किसको कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमारे पास। देन फिजिकल की बात करते हैं। इधर पे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो तुम्हें डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक हमारा केमिकल काइनेटिक्स से आएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर है, और हाफ लाइफ, तो ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है उसमें। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास, नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सोल्यूशंस में आ जाते हैं। सोल्यूशंस में पहले से ना जो हमारे पास टर्म्स थे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, बट अभी रिसेंटली जितना मुझे देखने को मिला है, हमसे ज्यादा क्वेश्चंस ना जो हमारे पास ऑस्मोसिस है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, उससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दैट आल्सो। न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं एक पूरा सेशन लेने वाली हूँ, ये मैंने बता दिया। इसको तुम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जो भी सबसे पहले इजी लगता है। मान लो मुझे इनऑर्गेनिक इजी लग रही है, तो मैंने सबसे पहले इससे स्टार्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब फिजिकल केमिस्ट्री कर लेते हैं, लास्ट में हमने ऑर्गेनिक कर ली। अदरवाइज सबसे पहले ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करना, बिकॉज ये हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट ये जल्दी कवर हो जाएंगे, तो इनसे भी कर सकते हो। इसमें रिएक्शंस भी हैं, लर्न करनी पड़ेंगी, रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। तो जो भी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार हमें पहले इससे स्टार्ट करना चाहिए, उससे स्टार्ट कर लो, नो वरीज। अब हम कौन कौन से सेशंस लेने वाले हैं? तो एक तो वन शॉट रिविजन सेशंस में लूंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं लूं, बिकॉज मैंने सारे वन शॉट्स तुम लोग के लिए ऑलरेडी डाल दिए हैं। अगर तुम लोग चाहोगे सिर्फ तब ही लूंगी, बिकॉज वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इफ यू पीपल वांट द रिविजन सेशन, सो लेट मी नो, मैं ले लूंगी। उसके बाद जितनी नेम रिएक्शंस है एक वीडियो में करा दूंगी। फिजिकल केमिस्ट्री की तुम लोग कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मैं करा दूंगी। ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो हमारे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और तुम लोग केस स्टडी के लिए भी कह रहे थे कि केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी देख लेंगे। एंड सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी जितने मैंने सैम्पल पेपर्स तुम लोग को प्रोवाइड कर रखे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से भी उसको सॉल्व करते जाओ, सोल्यूशंस देखते जाओ। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सोल्यूशन देख लो, बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे पास, उसमें तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये सेशंस हम लोग मेनली लेने वाले हैं। कोई अगर पर्टिकुलर सेशन है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, डू लेट मी नो। मैं अपना 100% दूंगी कि तुम लोग के लिए वो सेशन जल्द से जल्द ला सकूं, ठीक है? सो ये चीजें डेफिनेटली फॉलो करना। इसके अलावा कोई भी डाउट है तुम लोग को, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगी कि रिप्लाई करूं, बट आई एम रियली सॉरी जिसको भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स हो जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू पीपल हैव बीन गिविंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। बाय एवरीवन।